नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहते हैं शब्दों का हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। शब्द बीजें कड़वाहट को, शब्द ही बैर घटाए। शब्द जोड़ दें टूटे मन को, शब्द ही प्रेम बढ़ाए। एक व्यक्ति की ज़िंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि वो सुबह उठते ही अपने लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करता है। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, हम अपने बारे में क्या कहते हैं मायने ये रखता है। आज दोपहर को मैं अपने बच्चों के साथ बैठा था। मेरी गुड़िया मुझे कहती है कि डैडी जी, आपकी कहानियों से लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, आप हमें कोई ऐसी कहानी बताइए जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। मैंने उनको एक कहानी बताई जो बचपन में मेरे दादा दादी जी मुझे बताते थे, और उस कहानी ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपका भी मार्गदर्शन करेगी। एक राजा था, उसने एक महोत्सव रखा और दूर दूर से राजाओं को बुलाया, सारी प्रजा को बुलाया और शहर की एक बहुत ही सुंदर नर्तकी को बुलाया। और राजा के गुरु जो जंगलों में तपस्या करने चले गए थे उनको भी बुलाया। राजा के जब गुरु आए तो राजा ने कुछ सिक्के सोने के अपने गुरु को दिए। बोले जब नर्तकी नृत्य करे, जब कुछ अच्छा लगे तो उसको देते रहना ताकि उसका हौसला बरकरार रहे। नृत्य होने लगा, सारी प्रजा खुश थी। रात के करीब 2 बजे तबला बजाने वाले के ताल बिगड़ गए। नर्तकी ने सोचा राजा है, मृत्यु दंड भी दे सकता है। उसने तबले वाले के ताल को ठीक करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया और उन शब्दों ने पूरी महफिल बदल डाली। वो शब्द पता क्या थे? उसने कहा कि बहु बीती थोड़ी रही, बहु बीती थोड़ी रही, यो भी बीती जाए, 2 पलों के वास्ते ना कलंक लग जाए। इन शब्दों ने गुरु के मन पर गहरी चोट की। गुरुदेव उठे और सारे सोने के सिक्के नर्तकी को दे दिए। उधर से राजा का लड़का आया, जितना सोना पहना था सारा सोना नर्तकी को दे दिया। राजा की लड़की आई, उसने अपने गले में 9 लखा हार पहन के रखा था, उसने वो हार उतारा और नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने सोचा इनको अच्छा लगा है, दोबारा फिर बोलती हूँ। जैसे बोलने लगी राजा उठा, चुप, बंद करो ये सब। 2 लाइनें बोलकर पूरी महफिल कोई लूट लेगी क्या? बंद कर तेरा ये नृत्य। गुरुदेव उठे, बोले बेटा ये मेरी गुरु है, जिस तरह मैं तेरा गुरु हूं इस तरह ये मेरी गुरु है। बोले गुरुदेव आपने सारे सोने के सिक्के क्या सोच के दे दिए इसको? बोले बेटा मैं जंगल में तपस्या कर रहा था, तेरे बुलाने पर मैं आया। जैसे इसने कहा कि बहु बीती थोड़ी रही, यो भी बीती जाए, 2 पलों के वास्ते ना कलंक लग जाए, तो बहुत गहरी चोट इन शब्दों की मेरे ऊपर हुई कि यार अच्छी भली तू तपस्या कर रहा था, राजा के बुलाने पे यहां आया, बस ये एक मुजरा ही देखने को रह गया था तेरे को। लड़के को पूछा तो लड़के ने बताया कि पिताजी मैं जवान हो गया हूं और राज गद्दी पर बैठने का मेरा हक है, पर आप हो कि राजगद्दी को छोड़ते ही नहीं। तो मन में एक ख्याल था कि आज रात को आपका कत्ल कर दूंगा और इस राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही इस नर्तकी ने यह कहा कि बहु बीती थोड़ी रही, यो भी बीती जाए, 2 पलों के वास्ते ना कलंक लग जाए, मन में ख्याल आया यार और 2, 4, 5, 7, 10 साल तक पिताजी गद्दी पे बैठेंगे, उसके बाद तो मैं ही बैठने वाला हूं। तो जब इतना समय निकाला थोड़ा और निकालते हैं। पिता की हत्या का कलंक क्यों अपने सिर पे लेना है? राजा ने लड़की से पूछा बेटा तूने अपना 9 लखा हार उतार के दे दिया, क्यों? लड़की ने कहा पिताजी मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई, आप राजगद्दी पे बैठे हैं, आपको ख्याल ही नहीं आता कि मेरी बेटी भी जवान होगी, उसकी शादी करनी है। आपके घोड़ों की रखवाली करने वाला जो है ना, उससे मैंने प्लानिंग कर ली थी, आज रात को मैंने भाग जाना था इसके साथ। लेकिन जैसे ही नर्तकी ने यह कहा कि बहु बीती थोड़ी रही, यो भी बीती जाए, 2 पलों के वास्ते ना कलंक लग जाए। यार जहाँ 24-25 साल निकाले हैं, थोड़ा सा समय और निकाल लेती हूँ, आज नहीं तो कल पिताजी शादी कर ही देंगे, कुल को कलंक क्यों लगाना है? इसलिए मैंने उसको 9 लाख का हार दे दिया क्योंकि उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया।
राजा ने देखा प्रजा भी है, दूर दूर से बाकी राजा लोग भी आए हुए हैं और गुरुदेव भी इधर ही हैं। उसी समय राजा ने अपने लड़के का राज तिलक किया, उसको राजगद्दी पे बिठाया। लड़की को कहा इतने राजकुमार आए हैं, कोई भी पसंद कर ले, अभी तेरी शादी कर देता हूं। राजा ने लड़की की शादी कर दी और राजा के मन में वैराग पैदा हो गया और गुरु के साथ जंगलों में तपस्या करने निकल गए। नर्तकी के मन में ख्याल आया कि मेरी इन शब्दों का इतना असर, उसके मन में भी विराग पैदा हो गया कि यार पूरी जिंदगी ये नाचने गाने का ही काम किया मैंने भगवान को कभी भजन ही नहीं किया। अब बाकी की बची हुई जिंदगी मैं भगवान को अर्पण करती हूं, अब मैं तपस्या करूंगी। दोस्त, इन शब्दों का आपके ऊपर कितना असर होता है वो मुझे पता नहीं। शब्द ये थे कि वो बीती थोड़ी रही, यो भी बीती जाए, दो पलों के वास्ते ना कलंक लग जाए। गुरु ने अपने तरीके से समझे, राजा के लड़के ने अपने तरीके से समझे, राजा की लड़की ने अपने तरीके से समझे, राजा ने अपने तरीके से समझे। आप इन शब्दों को किस तरीके से अपनी जिंदगी में उतारते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज से 17 साल पहले जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा, मेरा अच्छा वाला वर्कशॉप था। प्लान देखने के बाद मैं इस कश्मकश में था कि मैं करूं कि ना करूं। रात को सोते समय मैंने इस कहानी को याद किया कि बहु बीती थोड़ी रही, यो भी बीती जाए, दो पलों के वास्ते ना कलंक लग जाए। मन में ख्याल आया कि संजय धीमान आधी जिंदगी तो यार धक्के खा खा के बिता दी यार, कि जो बची हुई है ये भी बीत जाएगी, इससे पहले ये बीत जाए यार, जिंदगी को जी ले यार। दोस्त, मैंने फैसला लिया और मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। मैं आपसे भी एक ही गुजारिश करता हूं कि दोस्त, बहु बीती थोड़ी रही, यो भी बीती जाए, कर लो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन, जीवन सफल हो जाए। जिंदगी में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो जिंदगी को दोष देते हैं और दूसरे वो जो जिंदगी को जोश देते हैं कि मैं राजा की तरह जिंदगी जी के जाऊंगा। जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जवाब जरूर दीजिएगा। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। संजय धीमान आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।